हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज के ट्रेड का और लॉजिक के बारे में। तो सबसे पहले अपडेट आपको दिखाता हूँ और इसका मतलब आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये जो चार्ट हमने अपडेट किया था इसके बारे में आपको रीजन समझाता हूँ। 45,900 का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी फ्लैट एरिया। आप देखोगे यहाँ पर जो आपका चेंज जो ओपन इंटरेस्ट है वो 19,000 है और यहाँ पर आप देखोगे 13,000 है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना चेंज ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है। अब ये जो 19,000 का अगर आप चेंज ओपन इंटरेस्ट देख के अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। यहाँ पर आप देखो कितने बजे मैंने 11:06 पे अपडेट किया हूँ और 11:06 की अगर मैं बात करूँ तो ये रहा आपका 11:06। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर आप समझोगे कि यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाएगी, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। और मैं बता चुका हूँ कि चेंज ओपन इंटरेस्ट ऐसे नहीं काम करता, उसके अलग फैक्टर होते हैं, पैरामीटर अलग होता है। राइट, तो इसका रीज़न सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा था। राइट, चेंज ओपन इंटरेस्ट था विथ वॉल्यूम था, बाकी मार्केट में रिवर्सल ट्रेड हुआ। तो रिवर्सल ट्रेड के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, जो कि ओपन इंटरेस्ट कम है और आपका कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि बिग प्लेयर होल्डिंग पोजीशन। राइट, और उसके बाद हमको चेक करना होता है रेजिस्टेंस लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। तो नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है हैवी वॉल्यूम, अगर आप देखोगे 13 लाख का सबसे हैवी वॉल्यूम है, प्लस आपका यहाँ पर 2,33,000 का चेंज सॉरी ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट होल्ड है। राइट, और अगर यही चीज़ अगर आप चेक करोगे 2,33,000 आप यहाँ पर आपका पुट में आप कहीं आपको नहीं मिलेगा कि 2 लाख का पोजीशन ओपन इंटरेस्ट का है। तो ओवरऑल बड़े प्लेयर कहाँ पर बैठे हुए हैं, सेलर्स पे बैठे हुए हैं, यानी आपका रेजिस्टेंस लेवल बैठे हैं 46,000 के पास। ये रीज़न था। और यहाँ पर हमने थोड़ा, मैं शॉर्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ तो उस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आता रहेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर आप डेली बैंक निफ्टी चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज बट सेलर एग्जिट नहीं किया है बिकॉज वॉल्यूम के साथ सेलर्स होल्ड है, जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन किया। ओवरऑल सेलर्स कंट्रोल, ओके, तो इसी वजह सेलर्स कंट्रोल था कि मार्केट को डाउन आना चाहिए। सेम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का मैंने अपडेट किया। एंड निफ्टी का भी हमने थोड़ी देर बाद यहाँ पर अपडेट किया था, थोड़ी देर पहले ही हमने अपडेट किया था। निफ्टी का भी अपडेट किया था, तो सप्लाई एरिया से मार्केट ऑलरेडी डाउन आ चुका था, बस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट चाहिए था, रिट्रेसमेंट करके मार्केट जो एक्जैक्टली मार्केट रिट्रेसमेंट भी किया एंड डाउन आया। हालांकि सप्लाई एरिया में नहीं गया लेकिन मार्केट का एक्जैक्टली डाउन है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का क्लियर कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेटा क्या था, तो यहाँ पर अगर आप डेटा नोटिस करोगे, अब चीज़ों को आप ध्यान से समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। 46,000 जैसे मैंने बताया कि आपका यहाँ पर वॉल्यूम जो है और आपका ओपन इंटरेस्ट प्लस चेंज, तीनों चीज़ें क्या है, ज़्यादा है। राइट, और ये चेंज जो ओपन इंटरेस्ट जो कि लो वॉल्यूम का साथ ट्रेड कर रहा है, चलो अच्छी बात है। लो वॉल्यूम का साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ओपन कॉन्ट्रैक्ट है ना, 19,000 जो है आपका यहाँ पर ज़्यादा है। राइट, लेकिन क्या है कि जब भी चेंज ओपन इंटरेस्ट काम करता है तो आपका वन वे मार्केट होना चाहिए, ओपन होने के बाद कंटिन्यूस। रिवर्सल में मार्केट अगर जाएगी तो ओपन इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवर्स वही करता है, बड़े प्लेयर रिवर्स करते हैं मार्केट को। आप इसी बात को अगर उल्टा आप समझो, रजिस्टर लेवल यानी हाई बी ओपन ट्रस्ट के साथ मार्केट होल्ड है, पहले मार्केट डाउन है या देन मार्केट वापस जा रहा है। अगर मार्केट को अगर 46,000 से डाउन आना होगा तो ओपन इंटरेस्ट होना जरूरी है, जो कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कॉल साइड में है। इसी वजह से मार्केट 46,000 से वापस रिवर्स हुआ। तो ये रिवर्सल ट्रेड हो रहा है डाउन साइड के लिए, है ना। वही चीज अगर आप लॉजिक समझोगे, यहाँ पर अगर मार्केट क्या पहले डाउन या दिन वापस अगर बुलिश जा रहा है तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में आपका जो ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए वो हाई भी ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके यहाँ से मार्केट का ये जो रिवर्सल हो रहा है तब ये चीजें कंफर्म होगी अप साइड के लिए, है ना। तो आप इस चीज को आप तो ध्यान समझना पड़ेगा कि कब आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट काम करता है, कब नहीं काम करेगा। राइट, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो ये पूरा लॉजिक था। एंड देन सेकंड जो हमने प्लान किया था कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, उस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट जो होल्ड था वो आपका था 45,800 पे। राइट, 45,800 के मार्केट क्या हुआ, ब्रेक किया, जो कि आपका ओपन इंटरेस्ट के साथ मार्केट यानी हैवी ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे पुट में, अगर पूरे ओपन इंटरेस्ट में आप देखोगे यानी इन द मनी के छोड़ के, मैं हमेशा बता चुका हूँ एट द मनी से ही काउंट किया जाता है, जब भी डेटा रीडिंग किया जाता है इन द मनी नहीं छुआ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 76,000 का आपके यहाँ पर हैवी ओपन इंटरेस्ट भी है, प्लस आपका वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब बड़े प्लेयर क्या है, 45,800 पे यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है 45,800 पे। राइट, तो जो टारगेट अगर आप देखोगे 45,800, ये रहा एग्जैक्टली 45,800। 45,800 पे मार्केट क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, देन उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ। तो इस टाइम तो हालांकि मैं नहीं अवेलेबल था, तो इस टाइम को इग्नोर। तो आप हमेशा ही पढ़ कर जो भी चीज़ें अपन लाइसेंस करते हो वहां से मार्केट आ रही है तो उस चीज़ पे आप बिलीव करो और भरोसा रखो, अब उसी चीज़ को आप रिपीट करो मार्केट में। तो आपकी थोड़ा एक यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा आपको अच्छे से एक्सपर्ट बन जाओगे उस चीज़ में दोस्तों। ओके, निफ्टी का भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि निफ्टी का हमने क्यों बताया कि अगर रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत करता है तो यहाँ से मार्केट डाउन होएगा। मार्केट क्या है, 2-3 कैंडल यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, अगर आप यहाँ पर देखोगे 2-3 कैंडल यहाँ पर रिटर्न या नियरली सप्लाई एरिया से मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर गिरा। इसका भी रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर रीजन क्या था। तो ये रहा डेटा।
तो अगर आप नोटिस करोगे मार्केट जो रिवर्स जो 21,700 पे होल्डिंग पोजीशन है, सेम वही दोनों में सिचुएशन था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। 8 लाख का वॉल्यूम और हाई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट है, राइट। और अगर वही चीज अगर आप देखोगे सेम इन द मनी की अगर मैं बात करूं, इन द मनी पर अगर चेंज ओपन ट्रस्ट अगर आप देख रहे हो 19,650 को मार्केट ब्रेक करके, यानी मार्केट पहले डाउन है 700 से, देन वापस ब्रेक करके मार्केट बुलिश जा रही है। और बुलिश जा रही है तो आप देखो सिर्फ ये जो चेंज ओपन ट्रस्ट है, आप देखोगे कॉल साइड में कम है लेकिन पुट साइड में ज्यादा है, राइट। लेकिन मैं आपको बता चाहूँ कि रिवर्सल के लिए आपका ओपन इंटरेस्ट होना जरूरी है, जो कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी कम है। तो दोनों में सिचुएशन सेम है। अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट क्या है, पहले मार्केट 700 से डाउन आया, देर वापस मार्केट 700 के पास जा रहा है, यानी वापस रिवर्स होगा। तो इस केस में यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है विथ वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट क्या होगा, टर्न हो जाएगी डाउन डायरेक्शन में, राइट। तो ये पहला कंफर्मेशन है। सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पर ये था कि हमको चाहिए सपोर्ट शिफ्टिंग, ओके। तो सपोर्ट शिफ्टिंग के लिए हमको क्या है कि सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो आप देखोगे यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, एंड देन यहाँ पर तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो आपका 21,500 पे है, और जो रेजिस्टेंस शिफ्टिंग एरिया है यानी आपका सपोर्ट शिफ्टिंग एरिया वो आपका 550 पे है। तो मार्केट अगर 700 के पास आ रही है यानी 650 को ब्रेक कर रही है, 700 के आसपास आ रही है, तो यहाँ से मार्केट में डाउन जाने के लिए कितना गैप है, 100 पॉइंट का सीधा सीधा, यानी 700 से 600 का गैप है। तो इजीली मार्केट क्या होगा सब, तो अगर मार्केट डाउन जाता आराम से यहाँ पर मार्केट मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि उसको पूरा का पूरा गैप मिल रहा है। इसी वजह से ये जो मार्केट डाउन आया है आपका 600 एंड 600 के बाद 550 पे, यही रीजन था मार्केट को गिरने का। और क्योंकि सपोर्ट लेवल जैसे हमने बताया, हमने अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे जो सपोर्ट लेवल में आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, आप नोटिस 500 पे, राइट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 500 पे, तो ओवरऑल मार्केट में कितने का गैप है, 200 पॉइंट का गैप है, राइट। तो जैसे ही 550 को मार्केट ब्रेक करेगी ये 500 वाला एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मार्केट 21,700 के पास आएगी यानी 650 को ब्रेक करेगी, तो ये जो होल्डिंग पोजीशन ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा। एंड दोनों में अगर आप देखोगे वही सेम सिचुएशन चल रहा था। 650 को मार्केट ने ब्रेक किया, 700 यानी 700 के पास गया, सेलर्स एक्टिव हुआ। अब देखो 500 का ये अपना 550 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो अपना बायर्स एक्टिव हो जाता। तो यहाँ से मार्केट पूरी टर्न, यानी यहाँ से मार्केट डाउन आता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाती बुलिश, है ना। तो ये पूरा का पूरा सीनेरियो होता है। तो हमेशा टर्निंग पॉइंट पे आपका ओपन इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी जाके क्लियर कंफर्मेशन होगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। बाकी अगर किसी को ओआई डेटा मास्टर क्लास ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर प्राइवेट जूम सेशन में आपको दूंगा, ओके। एंड पूरा 12 दिन में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, प्लस लाइव मार्केट सपोर्ट दूंगा, रिवीजन सेशन भी होगा 12 दिन के बाद, फिर से 12 दिन होगा, ओके। बाकी ये सारे के सारे डेटा वेरीफाई 12 सेटअप हाई एक्यूरेसी सेटअप आपको एक्सप्लेन करूंगा। कब आपको देखो ट्रेड विथ ओनली चेंज ओपन ट्रस्ट किस दिन काम करता है किस दिन काम नहीं कर, जैसे मैंने बताया कि चेंज ओपन ट्रस्ट जो लोग देख के ट्रेड किए होंगे उनका लॉस हुआ होगा। जो लोग अगर ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस आपका चेंज ओपन कॉम्बिनेशन उनका वो रिवर्सल पे लोग ट्रेड किए होंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि चेंज ओपन एग्जैक्टली किस दिन काम करता है। बाकी और चेक भी आप कर सकते हो, ग्रुप में हमने बहुत सारी चीज़ें अपडेट की है कि कैसे कैसे ट्रेड होता है, ओके। और यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो जूम सेशन होता है दोस्तों सबका प्राइवेट जूम सेशन होता है, यानी ये सिर्फ 4 लोग का ही सीट होता है, और 4 लोग अलग अलग टाइम पे होता है। एक टाइम पे सिर्फ एक ही पर्सन का होता है। अगर 9 से 10 अगर आपको करना है तो 9 से 10 पे सिर्फ एक ही आदमी का होता है। फिर सेकंड पर्सन का होगा 8 से 9, फिर थर्ड पर्सन का होगा 7 से 8, फिर वही 6 से 7 होगा। अलग अलग टाइम पे सबका होता है, किसी को डबल 2 लोग के साथ नहीं होता है। तो इसके प्राइवेट सेशन होता है जिससे आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर होते हैं और अच्छे से मैं आपको समझा पाता हूँ, ओके। ग्रुप वाइज करने से आपका डाउट सारे रह जाते हैं, इसी वजह से हमने अलग अलग टाइम पे सेपरेट आपके लिए सब क्लियर कर दिया है, ओके। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग को ज्वाइन करना चाहते हो दोस्त, ओके। तो अब बात करते हैं कि मंडे को कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट एंड रिवर्सल एरिया है। 21,580 देखो रिवर्सल डाउन साइड तभी जाएगा मार्केट जब 480 को ब्रेक करेगा, क्योंकि 500 का स्ट्राइक प्राइस है, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, क्योंकि 500 पे अपने को क्या चाहिए, 500 पे अपने को चाहिए एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो 480 ब्रेक करता है तो 500 पे सिर्फ और सिर्फ अपने को चाहिए अपने को ओपन इंटरेस्ट, ओके। ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के साथ मार्केट गैप डाउन खुलेगा तब, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब अपने को चाहिए, तब ओपन वॉल्यूम नहीं चाहिए फिर, ओके। तब उस केस में चाहिए चेंज ओपन इंटरेस्ट, ये ध्यान रखना। चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम आपका पुट में 60 आपका पुट साइड ज़्यादा होगा क्योंकि एग्जिट पोजीशन होगा। ओपन इंटरेस्ट मतलब फिर बड़े प्लेयर इंटर होंगे, चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब इंट्राडे में भी लोग इंटर करेंगे, तो मार्केट फिर कंटिन्यूएशन आएगा 21,340 का। मैं आपको डेटा समझा देता हूँ कि यहाँ पर
आपका जो होल्डिंग पोजीशन है सपोर्ट लेवल पे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए 21,500 को जो मैं आपको बता रहा हूँ यही सपोर्ट लेवल है। इसके बाद अगर मार्केट बढ़े यानी 480 के नीचे मार्केट जाएगा तो क्लियर कट मार्केट होगा। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 300 का, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट का यहाँ पर गैप है। तो अच्छा खासा अपने को 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट का मूवमेंट अपने को डाउन साइड क्लियरली मिल जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। वहीं अप साइड के लिए प्लान करना है कि अपने को 21,600 21,700 के ऊपर ही अपने को ट्रेड के लिए प्लान, क्योंकि ये हमारा टर्निंग पॉइंट है और प्लस आज का एडिंग पोजीशन है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। 21,700 अगर आप पॉइंट ध्यान रखोगे ये रहा, ठीक है। मार्केट अगर गैप ओपन होता है तभी जाके 21,700 ब्रेक हो पाएगा, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं होगा, राइट। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर जा रहा है तो ये मार्केट में टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन शिफ्ट, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पोजीशन क्या है कि यहाँ पर आपका 22,000, तो 22,000 वाला पोजीशन इजीली यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और इसके नियरेस्ट हमारा जो पोजीशन है वो 21,800 का है, तो 700 पे इजीली पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, जो कि सेलर्स अगेन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, राइट। क्योंकि 21,600 पे अच्छा खासा यहाँ पर भी पोजीशन है, तो जब भी इसको ब्रेक करेगा तो ये फुल क्वांटिटी से नहीं एग्जिट होता है पोजीशन, ये पॉइंट रखना। अब उस चीज़ को समझने के लिए आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी 21,780 के पास यानी 700 को जब भी ब्रेक करेगा तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है 21,800 स्ट्राइक प्राइस पे क्या ध्यान रखना, आपका जो ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए और वॉल्यूम जो होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए कॉल साइड में, सबसे ज़्यादा वैल्यूम, तभी ये होल्डिंग पोजीशन में क्या होगा, मार्केट टर्न होगी। अदरवाइज अगर यहाँ पर सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो मार्केट अगेन कंटिन्यू हो जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और वही तीनों चीज़ में क्या हो जाएगा, 21,700 पे क्या होगा या 21,000 आपका 600 पे आपका ओपन इंटरेस्ट पुट में, मैं आपको बता रहा हूँ पुट में ओपन इंटरेस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस वॉल्यूम तीनों चीज़ें ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब सपोर्ट लेवल शिफ्टिंग हो जाएगा, ओके। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका 500 पे, 500 से उठ के चला जाएगा 600 पे, 600 पे अगर तीनों चीज़ें ये ज़्यादा हो जाएंगी तब तो मार्केट डाउन आएगा नहीं, क्योंकि सपोर्ट शिफ्टिंग हो जाएगा। उस केस में मार्केट क्या होगा, बुलिश हो जाएगी। तो कॉल साइड अपने को क्या चाहिए, अपने को सिंपल चाहिए, अपने को चेंज ओपन इंटरेस्ट वीकनेस एरिया या वॉल्यूम चाहिए एग्जिट पोजीशन के लिए। बात करते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट जो लेबल्स है 46,780 का जो लेवल है, तभी मार्केट डिसाइड होगा कि मार्केट ऊपर जाए कि नहीं। आपको पॉइंट क्या देखना है, 46,400 स्ट्राइक प्राइस पे क्या देखना है वो पॉइंट देखना है। मार्केट अगर गैप ओपन होता है 46,400 स्ट्राइक प्राइस के पास, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर तीनों चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। अगर तीनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, तब जाके मार्केट क्या होगा, ब्रेकआउट होगा अप साइड के लिए। ये पॉइंट तीनों चीज़ें इसलिए क्योंकि मार्केट का ओपनिंग ये डिसाइड करे कि मार्केट कहाँ पर जाएगा। अगर तीनों चीज़ें मॉर्निंग में ही ज़्यादा हो गई आपका 46,400, तब इस केस में मार्केट ब्रेक हो जाएगा। पुट साइड में आपको क्या नोटिस करना है, यानी 400 पे तो आपको क्या देखना है, 300 स्ट्राइक प्राइस पे या 200 स्ट्राइक प्राइस पे होल्डिंग पोजीशन यानी हाई भी वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है पुट साइड में, तब जाके मार्केट क्या होगी, ब्रेक होगी। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर मार्केट रेंज भी कर रहा है फिर भी मार्केट ब्रेक ही होगी अप साइड के लिए, फिर डाउन नहीं आएगा। तो अच्छा खासा एक मोमेंटम अपने को देखने मिल सकता है, 46,900 तक भी मार्केट जा सकता है या 47,000 तक भी जा सकता है, ओके। तो ये पॉइंट अपने को वहीं अगर डाउन साइड के लिए प्लान करना है तो आपको इसको इग्नोर करना है, 45,960 को इग्नोर करना है, 45,640 वाला स्ट्राइक प्राइस ध्यान रखना है। और उसको आपको देखना है 45,800 पे होल्डिंग पोजीशन का एग्जिट पोजीशन। आपको यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, 45,800 में आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पर वीकनेस एरिया, उससे पहले ही हमारा 46,000 पे क्या है कि होल्डिंग पोजीशन है। अगर ये ब्रेक होगा तो अच्छा खासा मार्केट में गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये वाला वाइल ओपन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शिफ्ट होगा इस स्ट्राइक प्राइस पे। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखना है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ओपन ट्रस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। वॉल्यूम किसी और स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो सपोर्ट लेवल पे हो, चाहे वो रेजिस्टेंस लेवल पे हो, या वो एट द मनी पे हो। लेकिन इस स्ट्राइक प्राइस पे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं चाहिए, तभी जाके मार्केट ब्रेक होगी। अगर वॉल्यूम ऐड हुआ तब उस केस में मार्केट रुक जाएगी और रिवर्सल पे ट्रेड होगा, राइट। तो वही पॉइंट था। अब जैसे हमने बताया कि आपका 46,400 एंड आपका 46,500 पे यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर मार्केट ओपन होता है 46,400 पे तो उस केस में तीनों चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा होंगी, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट। तो इस केस में हमको एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अपने को क्या चीज़ें चाहिए तीनों चीज़ों में से। तो उस केस में मार्केट क्या होनी चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें जानते कि हमारा जो नियरेस्ट आपका स्ट्राइक प्राइस 46,500, ठीक है। अगर वॉल्यूम शिफ्ट होता है 46,500 पे, यानी 46,400 से 500 शिफ्ट हो रहा है, तब इस केस में क्या होगा, मार्केट क्या होगी, होल्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आपका 46,500 वाला जो स्ट्राइक प्राइस, अगर इसका वॉल्यूम किसी और ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस शिफ्ट हो रहा है तो उस केस में मार्केट क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, यानी स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक। उस केस में अपने को 700 से 800 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। बाकी हमने लेवल्स आपको बता दिए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा,
कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बाकी अगर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो डेटाबेस कैसे एंट्री कर सकते हो और एग्जैक्ट एंट्री पार्ट फाइंड कर सकते हो मार्केट में दोस्तों। थैंक यू सो मच।